यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 जनवरी पेपर शीट 1 का क्या क्वेश्चन है। लेट द हाइपरबोला इज 4x² - 5y² इक्वल टू 20 मींस x² अपॉन 5 प्लस माइनस y² अपॉन 4 इक्वल टू 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज पैरेलल टू। देखिए इस तरह के कितने क्वेश्चन आपने किए, इसके पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं। बेसिकली लाइन आपको ये दी हुई है x - 2, या सुनो, या इसको ऐसा भी बोल सकते हो, इसके पैरेलल लाइन क्या होगी, x - y इक्वल टू लैम्डा, या y इक्वल टू इसको ऐसा भी लिख सकते हो प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू आप बोलोगे x प्लस लैम्डा। अब आपने पढ़ा हुआ है अगर x² - a² - y² अपॉन b² इक्वल टू 1, y इक्वल टू mx प्लस c, अगर इसकी टेंजेंट है तो c इक्वल टू √a² m² माइनस b²। इसमें कि लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस होता है a² m², m कितना है 1, a कितना है 5, तो 5 माइनस माइनस कितना हो जाए -4, लैम्डा आ गया 1, यानी y इक्वल टू x प्लस माइनस 1, y इक्वल टू x प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि एक आंसर होगा कितना, y इक्वल टू x प्लस 1, एक होगा y इक्वल टू x माइनस 1, राइट। तो ये वाला आंसर आप ले सकते थे, यानी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक कोई दिया है तो हम वो आंसर ले सकते थे, राइट। कितना सिंपल क्वेश्चन था कि अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन के कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट पता है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। क्या था, a² m² माइनस b², m कितना है 1, a है दिस, b है दिस, बस नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, बल्कि बाइनोमियल की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। i इक्वल टू 1 to 20 nci माइनस 1 अपॉन nci प्लस nci माइनस 1 का क्यूब। देखिए आपने जो फॉर्मूले पढ़े r के लिए पढ़े, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से रीड ही ऐसा करो, r इक्वल टू 1 to 20 ncr माइनस 1 अपॉन ncr प्लस ncr माइनस 1 का क्यूब। चाहे तो और i लिखा रहने जिसमें कंफर्टेबल हो। अब मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमें इससे एकदम स्ट्राइक करता है। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR, राइट। पहले अलग से इसको सॉल्व कर लें तो NCR माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा n प्लस 1 CR, राइट। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, आप कर लीजिए चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 n माइनस r, तो n प्लस, इसको मैं फॉर्मूले जैसा बना रहा हूँ n प्लस, क्योंकि ये फॉर्मूले हैं जो आपको बताएं, n प्लस 1 माइनस r अपॉन, बताइए कितना हो जाएगा, अपॉन होगा n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n प्लस 1 माइनस r। देखिए ये कैंसिल आपस में, अब ये r यार ऊपर जाएगा तो यह जाएगा आपको r अपॉन n प्लस 1, यानी आप इसको डायरेक्टली इसको अगर NC जो आपको क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 1 to 20 तक के लिए दिया है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 20 r अपॉन n प्लस 1, n कितना है 20, यानी 21 का क्यूब, राइट। ये इसका एक प्रॉपर तरीका था करने का, क्योंकि ये सारी सिंपल फॉर्म थी। इसको अगर अलग से आप सॉल्व कर लें तो r अपॉन n प्लस 1, n ऑलरेडी 20 दिया तो 20 प्लस 1 यानी r अपॉन 21। अब समेशन लगाएंगे तो देखिए ये 21 बाहर आ जाएगा, तो 21 इंटू 21 इंटू 21, मल्टीप्लाई मत करिए, यहाँ होगा r इक्वल टू 1 to 20 r क्यूब, यानी सिग्मा n क्यूब, दिस इज n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। जितनी स्टेप बचा सकते हैं बचाइए, 21 21 21, यहाँ पर देखिए n है 20, तो 20 इंटू 20 इंटू 21 इंटू 21, n प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करने के लिए दो बार ये कैंसिल, देखिए इसलिए अपॉन में 21 आ रहा है। अच्छा, इसका अपॉन 4 भी आएगा, ये 5 टाइम कैंसिल, मीन्स 100 बाय 21। आपसे k पूछा है तो k इज 100, राइट। क्वेश्चन सिंपल था, कंसेप्चुअल था, ये सारे फॉर्मूले पढ़े आपने। NCR प्लस NCR माइनस 1 होता है n प्लस 1 CR, NCR माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 CR होता है r अपॉन n प्लस 1। आपको यही रिजल्ट दिया था, यहाँ पर n का मतलब 20 से था, तो नीचे हो गया n प्लस 1 यानी 21 और ऊपर आ गया r की जगह आप, मैंने इसको i की जगह r कर दिया, क्योंकि आप r में कंफर्टेबल होते हैं। जहां पे जिस टर्म में कंफर्टेबल होते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज करने में चेंज नहीं किया है,
टर्म को बदल दिया, उससे आप जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन को। और देखिए यहाँ पर जैसे r/21 का क्यूब आया, सिग्मा नोटेशन इस पे लगेगा क्योंकि r के लिए है, 21 क्यूब बाहर लिख दिया। 21 का क्यूब सॉल्व नहीं करना है क्योंकि समझ में आ रहा था एक 21 नीचे लिखा तो कहीं ना कहीं कैंसिल होगा। यहाँ सिग्मा n क्यूब का आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 लीव रिमाइंडर 2 और 7, यानी 2 डिजिट के देखिए नंबर आपको ये प्रोग्रेशन में मैंने इस तरह के क्वेश्चन करवाए थे कि 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10, सबसे बड़ा 99, इनमें वो नंबर निकालना है जो 7 से डिवाइड हो पर रिमाइंडर या तो 2 मिले या 5 मिले। सिंपल सा लॉजिक है कि रिमाइंडर 2 मिले या 5 मिले इज मीन्स कि अगर हम लॉजिकली देखें तो एक तरह से 7 का अगर 10 के बाद देखें तो एक नंबर हो सकता है 12, एक नंबर हो सकता है 16। देखिए अगर 12 में 7 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5, 16 में 7 का डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2, तो इसका मतलब एक नंबर हो गया 12, 19, बस अब इसमें 7 ऐड करते जाइए 26, ऐसा चलेगा, राइट। और सबसे लास्ट नंबर निकाल लेंगे हम। सबसे लास्ट नंबर कैसे निकालेंगे, सिंपल, 98 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाता है। अब इसका मतलब 98 7 से डिवाइड हो जाता है, तो एक नंबर क्या होना चाहिए, 98 अगर हो रहा है तो आपको इसमें रिमाइंडर चाहिए या तो 2 या रिमाइंडर चाहिए 5, तो रिमाइंडर 2 चाहिए तो 96 होना चाहिए, सॉरी 5 चाहिए तो 96 होना चाहिए। और रिमाइंडर अगर आपको, क्योंकि इसके पहले का नंबर होगा कितना 91, तो 93 होना चाहिए, राइट, क्योंकि 93 प्लस 7 करोगे तो 100 हो जाएगा। अब आपको रिमाइंडर अगर 5 चाहिए तो 12, 19, 26 अप टू 96 ये हो गया, और रिमाइंडर अगर 2 चाहिए तो ये हो जाएगा 16, 23 एंड देन 30 इज इक्वल टू, ये 96 है, हो जाएगा 93। आप चाहें तो डिवाइड कर लीजिए 7 का, आपने डिवाइड किया 7 में 7, 2, 7 3 जा 21, रिमाइंडर 2 आ गया। यहाँ पे 7 का डिवाइड करिए, 7 में 7, 2, 7 3 जा 21, तो ये रिमाइंडर 5। बस इन नंबर को ऐड करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, इन नंबर्स को ऐड करना है। अब अगर आप 99 में या 98 में सपोज 7 का डिवाइड करते हैं तो कितने बार डिवाइड होता है, 14 टाइम डिवाइड होता है, और ये 14 यहाँ से स्टार्ट होता है 7, 14, राइट, 7, 14, 21 से लेके 98। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक नंबर छोड़ दें, देखिए अगर आप यहाँ से काउंट कर रहे हैं, राइट, यहाँ से काउंट कर रहे हैं कहाँ से, 12 से, तो ये कितने नंबर होंगे, ऑब्वियसली 13। 16 से काउंट कर रहे हैं तो ये नंबर कितने होंगे, ऑब्वियसली 12। क्यों 12 होंगे, क्योंकि ये 2 नंबर कम हो गए। आपको ये पता है ये टोटल नंबर कितने हैं, 40, ये टोटल नंबर है 40, तो ये 2 नंबर एक तरह से कम हो गए। 16 के बाद से स्टार्ट हो रहा है तो 12, और यहाँ पर क्योंकि 12 से स्टार्ट हो रहा है तो एक तरह से ऐसा मान सकते हैं तो 13 नंबर। अब इनका एडिशन करना है तो क्या होगा, n/2 a प्लस एल, सिमिलरली n/2 a प्लस एल। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें 2 का क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 6 प्लस 4, और ये हो जाएगा 168, 48 प्लस यहाँ पर 6, ये 16 प्लस 93 ऐड कर लीजिए तो 109। सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 13, ये हो जाएगा 54 प्लस 6 इंटू 109 इक्वल टू फाइनल आंसर, राइट। अब आंसर के पीछे देखिए जरा, सब में एक में 0 एक में 5, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, उसकी भी ट्रिक है। 3 4 जा करेंगे तो 12, 2 9 6 जा करेंगे 54, 4 प्लस 2 6, जिसके एंड में 6 आए वो करेक्ट आंसर, तो 1356। कई बार टोटल मल्टीप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि सभी के यूनिट डिजिट डिफरेंट थे, तो केवल आपने यूनिट डिजिट के बेस पे ही बता दिया। इसका यूनिट डिजिट कितना है 2, इसका यूनिट डिजिट है 4, 4 प्लस 2 होता है 6, जिसके एंड में 6 है वो करेक्ट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर Pn इक्वल टू, सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। Pn इक्वल टू n² माइनस n प्लस 41, P3 is prime is true and P5 is prime true। बस इस तरह के ऑप्शन है। अब जैसे बी ऑप्शन है P3 प्राइम, P5 नॉट प्राइम, P3 प्राइम फॉल्स, P5 प्राइम ट्रू, और दोनों फॉल्स। इस तरह के इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या करेंगे, सिंपल है, आप यहाँ पर n की जगह जरा 1 रख लीजिए, 1 2 3 लिखा 3 रख लीजिए, तो 3 रखेंगे तो 9 माइनस 3 प्लस 41, राइट, ये हो गया 6, तो यानी 47 प्राइम होता है। तो P3 प्राइम तो होगा, तो प्राइम वाले पे तो जाना है आपको, तो ये दोनों ऑप्शन तो रिजेक्ट वैसे ही हो गए। अब 5 और रख के देख लीजिए, तो 25 माइनस 5 प्लस 41 यानी 61, दिस इज ऑल्सो प्राइम, यानी बोथ आर प्राइम नंबर, बोथ नंबर आर
prime number, right? Note down this question.